बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम संगम युग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम संगमकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। राजस्व प्रशासन की जहाँ तक बात है तो राजकीय आय का मुख्य स्रोत कृषि था। तमिल क्षेत्र की भूमि उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थी। आबूर किलार के अनुसार एक हाथी बैठने की जगह में 7 व्यक्तियों का भोजन मिल सकता था। कृषि कर करई या कदमई कहलाता था। भूमि की पैमाइश के लिए माँ तथा बेली पैमानों का प्रयोग होता था। सामंतों के द्वारा दिया गया अंश या फिर युद्ध से प्राप्त लूट के धन को इरई कहा जाता था। अतिरिक्त कर या जबरन वसूल किया जाने वाला कर इराबू था। राजा को दिया गया उपहार पदु कहलाता था। और जो उपहार है लूट के धन का जो है उपहार का जो है आर्थिक पुनर्वितरण होता था। व्यापार में जो है लेन देन का जो सामान्य तरीका था वो वस्तु विनिमय था। तमिल प्रदेश में वस्तु विनिमय प्रणाली में ऋण व्यवस्था नहीं थी। किसी वस्तु की निश्चित राशि का ऋण लिया जा सकता था और बाद में उसी प्रकार तथा उसी मात्रा में जो है वही वस्तु लौटा दी जाती थी। और यह प्रथा जो है कुरुटीर परई कहलाती थी। मात्र धान तथा नमक की ही जो है निश्चित विनिमय दर थी, जिसमें धान की समान मात्रा के बराबर जो है नमक दिया जाता था। व्यापार में अगर हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो उत्तर भारत तथा सुदूर दक्षिण के बीच व्यापार की चर्चा चौथी ईसा पूर्व से ही ज्ञात होती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से जिस मार्ग का संकेत मिलता है वह गंगा घाटी से गोदावरी घाटी तक जाता था तथा यह जो है दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य ने जो है दक्षिण मार्ग के अनेक लाभ गिनाए हैं, जिनमें जो है बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति प्रमुख है। उत्तर तथा दक्षिण के बीच व्यापार की अधिकांश मदें विलासिता संबंधी वस्तुओं की थी, जैसे मोती, रत्न और स्वर्ण। उत्तम किस्म के वस्त्रों का व्यापार भी होता था। उत्तरी भारत की जो उत्तरी काली मृदभांड सुदूर दक्षिण में भी लोकप्रिय थी। दक्षिण भारत में भी जो है आहत सिक्के मिले हैं। विदेशी व्यापार में जो है इस काल में जो विदेशी व्यापार था वो अत्यंत सुगठित था। बड़े बंदरगाह वाले नगर जो है माल के व्यापारिक केंद्र थे। पुहार बंदरगाह इतना सुविधाजनक था कि बड़े बड़े विदेशी जहाज बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। संगम साहित्य में पांड्य राज्य में सालियुर तथा चेर राज्य में बंदर नामक जो है तटों की गणना महत्वपूर्ण
बंदरगाहों में की गई है। तोंडी, मुशिरी तथा जो पुहार है, कावेरीपत्तनम जिसका दूसरा नाम है, में बड़ी संख्या में यवन रहते थे, जिनका उद्देश्य व्यापार करना मात्र था। मुजरिस में रोमन सम्राट ऑगस्टस का मंदिर रोमनों द्वारा बनवाया गया। चेरों की जो प्राचीन राजधानी थी करुयूर या वांजीपुर में अनेक जो है रोमन सामग्री प्राप्त होती है। संपन्न जो यवनों के निवास को मरुवर कहा जाता था। तिरुकामयुलियर में जो है स्थान जो है वो चेर, चोल तथा पांड्य राज्य के संगम स्थल के रूप में है। जो अरिकमेडु है, वर्तमान पौंडीचेरी कह सकते हैं, भारत तथा रोमन व्यापार का एक अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा वसव समुद्र जो है, चेन्नई मान सकते हैं जिसको, भी एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र था जो पालार नदी के मुहाने पर स्थित था। पुहार के बारे में जो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सर्वदेशीय महानगर था, जहां विविध भाषाएं बोलने वाले देश विदेश के नागरिक एक साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से रहते थे तथा नगर की व्यापक समृद्धि एवं संपन्नता की अभिवृद्धि में योगदान देते थे। यवन व्यापारी जो है मुशरी में अपने बड़े जहाज़ों में सोना भरकर लाते थे और उसके बदले में यहाँ से जो है काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त जो अलभ्य वस्तुएं ले जाते थे। ये वस्तुएं उन्हें जो है चेर राज्यों से प्राप्त होती थी। इंडो रोमन व्यापार के संबंध में पेरीप्लस से भी जानकारी मिलती है और इसी ग्रंथ में जो है नोरा, तोंडी, मुशिरी, नेलसंडा को पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह बताया गया है। पेरीप्लस जो है अरगुडू या फिर उरैयूर नामक स्थान की भी चर्चा करता है। यहाँ से अर्गटिक नामक मलमल का निर्यात होता था। मलमल जो है बहुत बड़े पैमाने पर मसालिया में होता था। बाहर से जो आयात की जाने वाली वस्तुएं जो थी, उनमें मुख्य वस्तुएं जो थी वो उसमें सिक्के, सोने चांदी के, पुखराज, महीन कपड़े, छपे वस्त्र, सुरमा, सीसा, टिन, तांबा एवं शराब मुख्य थी। और जो बाहर को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जो है प्रमुख रूप से काली मिर्च, मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, नीलमणि, हीरे, मसाले और सूती वस्त्र प्रमुख थे। उत्तर में बसे प्रदेश जो है दो सरने जो उड़ीसा में है का जो है विशेष उत्पादन हाथी दांत था। तमिल प्रदेश से ऑगस्टस और टिवेरियस के मोहर वाले सिक्के और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोम के अतिरिक्त जो है मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार होता था। इस समय जो व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाले सार्तवाहकों
वासातुस्वा और समुद्री सारथवाह को माना निकम कहा जाता था। अनेक जो संगम कृतियों में जो है उल्लेखित चेरों की जो प्राचीन राजधानी है करूर, जो जिसका पूर्व का नाम जो वांजी या वांजीपुरम भी था, यहाँ से जो है यहाँ के उत्खननों में रोमन सुराहियों के टुकड़े, स्थानीय चित्रांकित बर्तन, निचले आवासीय स्तरों से प्राप्त एक रोमन ताम्र सिक्का, ग्रेफाइटी चिन्हों वाले काले और लाल शाही के बर्तन मिले हैं। इस समय तक जो है तमिलकम और अरब, मिस्र और रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग सुस्थापित हो चुका था। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है रोम के साथ तो व्यापार तमिलों के लिए इतना अधिक लाभप्रद था कि पांड्य नरेश ने रोमन नरेश आगस्टस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके पास 2 दूत भेजे थे। सिक्के की बात करें तो प्राचीन तमिल साहित्य में कुछ सिक्कों की भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए जो है काशु, कनम, पोन, वेनपेन। सीमा शुल्क को उल्गु या सुंगम कहा जाता था और यह वाणिज्य व्यापार की उत्तमता का सूचक था। दस्तकारों को जो है अपने उत्पादों पर शुल्क देना होता था, जिसे करूकारा कहा जाता था। माप और तौल में जो है भूमि निवर्तन के अनुसार मापी जाती थी और सुदूर दक्षिण में जो है मा तथा वेली जो है भूमि के माप थे। यहाँ कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तौला जाता था और संभवतः यह बड़ा तौल था। छोटे तौल के रूप में जो है नाली, उलाक और अलाक प्रचलित थे। कृषि के अतिरिक्त जो है जहाज़ों का निर्माण और कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग था और धान, गन्ना, रागी तथा जौ इस काल की प्रमुख फसलें थी। बाजार जो है अवनम के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह लेन देन का एक केंद्र होता था। तो अंत में हम कह सकते हैं कि संगमकालीन अर्थव्यवस्था स्वचालित तथा पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। सामान्य जो लोग थे वो अधिकांशतः कृषक अथवा पशुपालक, शिकारी, मछुआरे और व्यापारी थे।